हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वन स्टेप सक्सेस 2023 चैनल पे। और चलिए फरवरी के सेकेंड मंथ की जो वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी पहली जो कंपनी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी है। और रिक्रूटमेंट किसके लिए है? जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2024। गेट 2024 किस स्कोर से ले रही है? तो बात कर लेते हैं वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की। तो वैकेंसी को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। 39106 278 13। और यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो ये तो हो गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है उसकी वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है जो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन होगी फिजिकली हैंडीकेप पर्सन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है आर्किटेक्चर के लिए दिया हुआ है कि आर्किटेक्चर में होना चाहिए बैचलर डिग्री, इंजीनियरिंग में होना चाहिए सिविल में, और इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन। और यहाँ पर गेट का दिया हुआ गेट स्कोर 2024 का टेस्ट पेपर गेट स्कोर यहाँ पर उसके साथ साथ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स जो ऑनलाइन रिसिप्ट की है 2/4/2024 से इसकी ऑनलाइन शुरुआत होगी और 1/5/2024 तक ये क्लोज हो जाएगा। पे स्केल की बात करेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का देखेंगे तो इवन लेवल पे लेके बेसिक जो आपकी 40,000 हो जाएगी। 40,000 हो जाएगी टोटल। ये सब उसमें मिला के 13 लाख का अप्रॉक्सीमेटली जो पैकेज होगा वो होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो गेट का मार्क होगा और आपका जो एजुकेशनल मार्क होगा वो, उसके साथ इंटरव्यू वगैरह। बाकी टर्म एंड कंडीशन आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। तो बाकी टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ। एक वैकेंसी है दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, जो कि गेट के थ्रू ही लेगी। तो इसमें अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा। इसकी स्टार्ट होने की जो डेट होगी वो देखेंगे आप 14/2/2024 से लेके 5/3/2024 तक आप इसको फिल कर सकते हैं वेबसाइट में। भेज फिल कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 21 पोस्ट है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो 15 पोस्ट है। यहाँ पर ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया हुआ है गेट 2024 से। एक नवरत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अगली वैकेंसी दोस्तों टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है, जो कि को मिनी रत्न पीएसयू है। और इसका जो ऑफिस है ऋषिकेश में है। तो इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। तो डिप्लोमा और बीटेक के लिए बहुत अच्छा खासा है। तो सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो यहाँ पर 15 ग्रेजुएट के लिए है, 11 डिप्लोमा के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12 और 16 है डिप्लोमा के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 13, 11 और कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में 4 और 5, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में देखेंगे तो 6 वैकेंसी है 7। यहाँ पर देखेंगे कि मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ब्रांच में मई 2021 या इसके बाद बीटेक होना चाहिए 60 या 65% के साथ, और टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और अप्लाई करने के लिए क्या है, इसमें अप्लाई करने की जो मिनिमम एज है 30 वर्ष है। और बाकी छूट दिया जाएगा एज पर, गवर्नमेंट गाइडलाइन। क्या मिलेगा आपको जो ट्रेनिंग में जो बीटेक वाले हैं उनको 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए 8,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, इसकी अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की। तो आप अप्लाई करने के लिए NATS.education.gov पे पंजीकरण करना होगा और THDC ऋषिकेश में आवेदन करना अनिवार्य होगा। जब आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आपका NATS वाला जो वो एनरोलमेंट नंबर वहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड करके उसको आपको भेजना पड़ेगा डाक, साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से 15/3/2024 तक। कहाँ भेजना पड़ेगा? वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन स्थापना THDC इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश 249201। ये आपका पिन कोड हो गया। बाकी टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको रख देंगे हम वहाँ पर आपको लिंक में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यह रहा वो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट को आप भरेंगे। अगली वैकेंसी जो है वो राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद करके भारत संचार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन में कार्य करता है ये। यहाँ पर आवश्यकता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखेंगे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोड दिया हुआ है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया हुआ है, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। कितना आपको कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी 37,000 रुपये, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4, 2 UR के लिए, 1 BC के लिए और 1 SC के लिए।
अगला देखेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल। सिविल के लिए बीटेक बी इलेक्ट्रिकल सॉरी बी बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 39,000 मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट है 3111। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए भी देखेंगे यहाँ पर तो 30 साल है। 40,500। EWS के लिए एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए देखेंगे यहाँ 43,500 मिलेगा। 2 वैकेंसी हैं। UR 1BC के लिए है। बीटेक होना चाहिए सिविल में। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए देखेंगे 35 साल है। 29,600 एक पोस्ट है। लैब एनालिटिक्स केमिकल के लिए देखेंगे 25,200 है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। दो दो UR 1BC और 1SC के लिए। लैब एनालिस्ट फिजिक्स और लैब एनालिस्ट फिजिक्स के लिए देखेंगे 22,400 एक पोस्ट है BC के लिए। और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ भी SC PCM में होना चाहिए। बाकी यहाँ देखेंगे डिजाइनर मैकेनिकल के लिए देखेंगे बी मैकेनिकल में भी, बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट है। 40,500। हिंदी अनुवादक के लिए देखेंगे कि हिंदी में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय में प्रथम श्रेणी स्नातक होना चाहिए। 23,800 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट है ये। परचेज असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ ग्रेजुएट होना चाहिए। एनी डिसिप्लिन में नॉलेज इंपोर्ट और प्रोसीजर का होना चाहिए। GR और GEM का, GFR का। 31,600 इसमें पेमेंट होगी। ये एक वैकेंसी है जनरल के लिए। स्टोर असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो 33,900 एक वैकेंसी है और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। उसके बाद देखें स्टोर असिस्टेंट के लिए देखें 29,600 एक वैकेंसी है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। स्टोर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो ट्रेवल बुकिंग और ग्रेजुएट इन मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। 27,900 वन वैकेंसी। BC के लिए रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और 23,800 रुपये मिलेंगे। एक वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए या ME MTech भी होना चाहिए। 48,500 एक वैकेंसी है UR के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैंपल होना चाहिए कलेक्शन बाइलिंगुअल टाइपिंग। और पैसे कितने मिलेंगे, 29,600 और एक वैकेंसी है। तो ये तो रही सभी पोस्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसको कैंडिडेट वर्किंग PSU वगैरह सबके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर क्या है कैसे है। बाकी NCB की साइट पे जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट सेंड सेपरेट। तो सेपरेट आपको भेजना पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके भर के आप उसको भेज सकते हैं। दोस्तों रेलवे की जॉब सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए मध्य रेलवे से वैकेंसी आई हैं। संबंधित जो रेलवे जोन है सोलापुर मंडल है, मध्य रेलवे का है। कि कॉलिंग फॉर फ्रेश ऑप्शन फिलिंग वैकेंट वैगन रिपेयर वर्कशॉप जो है सेंट्रल रेलवे का बंडेरा में है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी है और आप इसके www.cr.indianrailways.gov पे जाके वहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर सब का दिया हुआ है कि क्या क्या वैकेंसी होगी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है दोस्तों। SSC के लिए जो है वो सब स्टेशन, SSC के लिए JE के लिए वैकेंसी 25, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 31, टेक 1 के लिए 327, टेक 2 के लिए 21, टेक 3 के लिए 45 और हेल्पर के लिए 125। टोटल 580 जो होंगे टेक्निकल वैकेंसी होगी। मिनिस्ट्रियल वैकेंसी में देखेंगे तो 622 वैकेंसी जो है टोटल मिला के, 580 और 42 मिला के 622 वैकेंसी हैं टोटल, ग्रैंड टोटल। यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑफिस सेक्रेटरी का हो गया, सीनियर क्लर्क का, जूनियर क्लर्क का और पियोन का यहाँ वैकेंसी है। बाकी ऑल एप्लीकेशन कह रहे हैं कि इसको आप भर के भेजेंगे और लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन जो होगी वो CWM परेल वर्कशॉप सेंट्रल रेलवे बिफोर 29/2/2014। ये एप्लीकेशन आपको फिल करके भेजना है। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर आप भर सकते हैं नाम सब, ID वगैरह जो भी है। तो ये एप्लीकेशन क्या है, इसके साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट लगा के आप इसको यहाँ पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि मध्य रेलवे की है, सेंट्रल रेलवे की है। अगली वैकेंसी दोस्तों रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है, उसमें है। इनका मेन ऑफिस जो है नोएडा में है। और रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज, ये बीटेक के लिए बेसिकली वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर के तौर पे कहीं कहीं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम पे ली जाती हैं। तो इसमें दोस्तों देखेंगे रामागुंडम प्लांट जो है वो कहाँ तेलंगाना के लिए है, कार्बोरेट ऑफिस नोएडा है। तो यहाँ वैकेंसी देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग
केमिकल के लिए देखेंगे 6 वैकेंसी है यहाँ, टोटल वैकेंसी जो है 6 हैं और 4 हैं, टोटल वैकेंसी 10 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए देखेंगे 6 वैकेंसी है, यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखेंगे तो 2 वैकेंसी है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखेंगे तो 3 वैकेंसी है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर के लिए देखेंगे तो 3 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 28। कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी रिजर्व वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए, और पे एंड पर क्या होगा दोस्तों, तो देखेंगे बेसिक पे जो आपका होगा 40,000 से 1,40,000 E1 ग्रेड में आपको रखा जाएगा। उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। और सर्विस बॉन्ड होगा इसको इसके लिए कि आप 1,20,000 का सर्विस बॉन्ड भरेंगे कि लास्ट 3 ईयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कि 3 साल तक आप कंप्लीटली कंपनी को सर्व करेंगे। और इसेंशियल मैंडेटरी एलिजिबिलिटी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बी बीटेक बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए बीएससी या बीटेक या बीई होना चाहिए मैकेनिकल में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या बीएससी इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या बीई होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन का यहाँ पर सब दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना। बाकी कट ऑफ डेट देखेंगे तो 29/2/2024 तक इसकी कट ऑफ डेट है। और इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं आप इसकी वेबसाइट पे जाके। और एप्लीकेशन फ़ी के लिए बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी के लिए देखेंगे SC ST PWD इसमें इनका फीस नहीं है, फी एग्जम्प्टेड है। बाकी बाकी देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो 700 रुपये है, प्लस बैंक चार्जेज है। UR OBC और EWS कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, और कोई मोड नहीं होगा। बाकी देखेंगे SC ST PWD एग्जाम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फीस, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। आप www.rfcl.co.in पे जाके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह बाकी चीज़ें इसमें मेंशन है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 14/3/2024 की। दोस्तों इसकी पहले वाली वैकेंसी रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में बीई और बीटेक के लिए थी, अभी डिप्लोमा और आईटीआई के लिए है। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव W3 एंड W6 लेवल के लिए। कॉर्पोरेट ऑफिस इसका नोएडा में है, और एक कहाँ के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, रामागुंडम प्लांट तेलंगाना के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ प्रोडक्शन के लिए देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 11, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए था। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन W6 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो 3 पोस्ट है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो 1 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखेंगे तो 4 पोस्ट है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखेंगे तो 2 पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल के लिए देखेंगे तो 2 पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखेंगे 6 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 35, और यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह की बात हुई है, वो आप देख लेना, इसको पढ़ लेना PDF को। बाकी बात कर लेते हैं कितना पर कैंड अलाउंसेस मिलेगा। तो पर अलाउंसेस W3 में सैलरी होगी 23,000 से लेकर 56,500 बेसिक जो होगा वो होगा आपका, और W6 में 25,500 से लेकर 77,000 तक। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल लैब ऑफिस असिस्टेंट, और यहाँ इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ आपको बाकी पर कैंड अलाउंसेस मिलेंगे, जिसमें कोई आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे बात कर रहे थे कि मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखेंगे डिप्लोमा केमिकल या इंजीनियरिंग में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी चल जाएगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह भी दिया हुआ है, वो आप इसको पढ़ लेना। इसको डिस्क्रिप्शन में रख देंगे इस PDF को, तो आप वहाँ से पढ़ के अच्छे से जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसकी नज़दीक आ रही है। बाकी बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी 200 रुपये होगा, वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए लगेगा। बाकी SC ST PWD और एक्सटर्नल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए www.rfcl.co पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो लास्ट डेट जो होगी वो आपकी
लास्ट डेट है दोस्तों, कट ऑफ डेट फॉर द रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी ऑल पर्पज 29 टू, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/2/2024 और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/3/2024 तक है। तो ये अच्छा खासा मौका है दोस्तों, जो कि फर्टिलाइजर में काम करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC की है, जिससे हम रेलवे टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं उस कंपनी से। तो ये क्या है, इंगेजमेंट है, ये आपका अप्रेंटिसशिप के लिए है, कि जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया वैकेंसी है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए देखेंगे तो 29 है। एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट के लिखेंगे, कैटरिंग के लिए 2 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव HR पेरोल एंड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस एंड HR के लिए 3 वैकेंसी है। HR के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी है, और मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए 1 वैकेंसी है, PR के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 36 हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर ग्रेजुएट जो परस्यू कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट जो परस्यू कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं, 12 महीने के लिए है। और यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज दिया हुआ है पोस्ट, मतलब सॉरी एज लिमिट ही दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, तो दिल्ली NCR में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में। तो बहुत बढ़िया है कि जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ अपना खर्चा पानी भी निकाल सकते हैं इससे। तो देखेंगे यहाँ पर 12/2/2024 से लेकर 27/2/2024 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको दोस्तों। और बात कर लेते हैं अब इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन जो होगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। ट्रेनिंग और स्टाइपेंड में आपको क्या मिलेगा, स्कूल पास आउट जो 5 से क्लास 9 के हैं, 5,000 रुपये पर मंथ। जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, पैसे कितने मिलेंगे, स्कूल 10th का 6,000, 12th का 7,000, नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर किया आपने तो 7,000, और टेक्नीशियन का करना है 7,000, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है जो है 9,000 रुपये। तो अच्छा खासा है, 9,000 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। आप आराम से अपनी ट्रेनिंग करिए और उसके साथ साथ आप अपना तैयारी करिए। तो ये रही एक छोटी सी वैकेंसी IRCTC। दोस्तों जो यूपी के लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है ये। तो इसमें देखेंगे वैकेंसी जो आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसी तो हालांकि कम है, लेकिन जो भी है ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है। तो इसके हेडक्वार्टर जो है कानपुर में है, बाकी कई इसकी ऑक्सिलरी प्रोडक्शन सेंटर है जो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जबलपुर, मोहाली, उज्जैन, रीजनल ऑफ मार्केटिंग नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी में है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें जनरल मैनेजर के लिए है। जनरल मैनेजर के लिए तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, डिप्टी जनरल मैनेजर ये सब हमारे उसके नहीं है। एक्सपीरियंस जो है असिस्टेंट मैनेजर वगैरह के लिए जो E2 में है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस बेस्ड पे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सैलरी स्केल दिया हुआ है। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए E1 ग्रेड मिलेगा, 40,000 से 1,40,000। एक वैकेंसी है EWS के लिए है। और यहाँ पर देखेंगे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 5 साल के लिए। जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5, और यहाँ जूनियर ऑफिसर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ऑफिसर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 पोस्ट हैं। अकाउंट ऑफिसर ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए देखेंगे यहाँ पर एक पोस्ट है। OBC के लिए E0 के लिए 30,000 से 1,20 के बीच में रहेगा। ऑफिसर प्रोडक्शन के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए देखेंगे तो 2 वैकेंसी है। QC के लिए, QC मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो 2 वैकेंसी है। QC असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, ग्रुप C के लिए। और यहाँ प्रेस ऑपरेटर, टर्नर फिटर के लिए देखेंगे 1 वैकेंसी। वर्कमैन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखेंगे मैकेनिक कूलिंग इक्विपमेंट के लिए 1 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें दोस्तों 38 वैकेंसी हैं, जो कि कैटेगरी वाइज हैं। जो आप जिस एरिया में फाल करते हो उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। बाकी यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, तो हम तो चलो डिप्लोमा और इसकी बात करते हैं बीटेक वालों की, बाकी तो छोड़ ही देते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे जूनियर जूनियर मैनेजर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 55% मार्क होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे QC के लिए, कंट्रोल के लिए देखेंगे, QC कंट्रोल मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 55% मार्क, या फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन प्रोडक्शन के लिए है। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सब दिया हुआ है। ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल के लिए देखेंगे फुल टाइम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फुल टाइम। तो जो बीटेक किए हुए हैं वो इसको भर सकते हैं, जो आसपास एरिया में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा मौका है। QC असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए देखेंगे फुल टाइम 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और बाकी बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वही है कि 3 ईयर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी प्रेस ऑपरेटर का दिया हुआ सर्टिफिकेट आईटीआई होना चाहिए शीट मेटल का, है ना। टर्नर के लिए देखेंगे तो आईटीआई सर्टिफिकेट वगैरह 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना। बाकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन वगैरह ये हो गया, आपका कट ऑफ डेट जो हो जाएगी 1/2/2024 हो जाएगी, 1/2/2024। अब बात कर लेते हैं इसमें हम जनरल के कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है ग्रेड वाइज, और इसका सैलरी ब्रेकअप भी दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कितना आपका एनुअल सीटीसी होगा और क्या आपको सैलरी वगैरह मिलेगी, तो इस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर एलिम्को की उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट शुड नोट द एलिम्को विल नॉट, तो द एप्लीकेशंस कैन बी स्टार्ट अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन 14/2/2024 से लेके, और लास्ट डेट जो होगी फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी 23/3/2024 5 बजे तक होगा। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपका दिया हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ये आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।